अजी, आप माफ करेंगे ना मुझे? कुमुदिनी, बहुत बड़ी भूल की मैंने। एक आई होने की, एक पत्नी होने की, एक गृहिणी होने की, किसी रिश्ते की लाज नहीं रख पाई मैं। क्या हुआ है? इंसान अपने स्वभाव अनुसार बर्ताव करता है, परिस्थितियों के अनुसार उसे रहना होता है। न चाहते हुए भी उसे कई बातें बोलनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, इसलिए वो करता है और बोलता है। पर वो इंसान गलत है इसका मतलब ये तो नहीं है ना। उसका बर्ताव सामने वाले को गलत भी लग सकता है, पर परिस्थितियों के हिसाब से उसे बर्ताव करना पड़ता है, रहना पड़ता है, और वो करता है। तुम मुझ पर कभी कभी गुस्सा करती थी, पर इसीलिए पत्नी के नाते तुम गलत हो ऐसा तो नहीं है ना। सुषमा के बारे में क्या गलत किया तुमने? अरे कितना करती हो तुम उसके लिए। मेरी ये टूटी फूटी गृहस्थी तुम संवारती हो। इस गांव से उस गांव मेरे साथ भागती रही हो तुम। कई बार शिकायत भी की, पर क्यों, किसके लिए? तुम्हें हो रही परेशानी के लिए ही ना। देखो, तुम्हें होने वाली तकलीफ मुझे दिखाई दे रही थी, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। अरे मेरा ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मेरा घर, मेरा संसार, मेरी लड़की, इन सबको तुमने कितने अच्छे से संभाला है। सच में तुम्हारे अलावा अगर कोई दूसरा होता ना, तो इतने अच्छे से नहीं संभाल पाता। अरे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हारी जगह किसी दूसरी का विचार नहीं कर सकता। अगर यहां तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम दूसरे गांव में ट्रांसफर करवा लेंगे। नहीं, अभी तो मुझे बहुत काम निपटाने हैं। पर उसके बाद ना, आप मुझे जहां ले जाएंगे मैं वहां चलूंगी। देखा गए क्या जी? मिल गए टिकट? हाँ तो ये देख, रात रानी की मिली। हाँ, ये ले, ये बचे हुए पैसे। शोभा, अरे देख देख, टिकट मिल गए। हाँ, हम मुंबई जाएंगे अब। अरे देख क्या रहे हो, मुंबई जा रहे हैं हम। राज रानी की गाड़ी का टिकट है। हाँ, माधव ने पैसे दिए थे ना, अब हम मुंबई जाएंगे उसकी शादी के लिए। हाँ, पूरे गांव को चिल्लाकर कहूंगी माधव की शादी में जा रहे हैं। आज रात को निकलने वाले हैं मुंबई के लिए। कुछ भूले तो नहीं ना? सब ले लिया ना? हाँ हाँ ठीक है। दत्ता बहू, मैं भी चलता हूँ माधव बहू की शादी में। ये माधव बहू ने दिया हुआ पहनकर। पांडु, अरे जाने दे उन्हें। नहीं, माधव बहू ने मुझे भी बुलाया है ना? पांडु, अगली बार जाऊंगा ना तब ले जाऊंगा तुझे मुंबई। माधव बहू फिर से शादी करने वाले हैं। 2 शादी माधव बहू की। दत्ता, निकल जल्दी से, नहीं तो वो। पांडु, अब हमें जाने दे। मुंबई से तेरे लिए मैं ऐसे कपड़े लाऊंगा और अगली बार पक्का वहां ले जाऊंगा। नहीं, अभी। पांडु, इधर आ तू। हम बाद में जाएंगे। हाँ, हाँ बाद हाँ, में जाएंगे। हाँ, जाओ, हाँ। जाओ, जाओ। जाइए, संभल कर जाना। हाँ, हाँ, संभल कर जाना। हाँ, संभल कर। संभल कर। हाँ। ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि ना हो। कुछ भी हो, पर ये बात माधव को अपने बाप को बतानी चाहिए थी। रुक। अन्ना नायक में रुक। अरे जाने दो अन्ना, डर गया होगा। रघु, अब देखना कैसे रुकाता हूँ। रुक। रुक। चल, हमें लेकर चल। नहीं, गाड़ी में पहले ही सवारी है। मतलब तू हमें नहीं लेके जाएगा?
अन्ना नायक को ना बोलता है, ऐसे नहीं सुनेगा तू। क्या है ये सब? हाँ? कैसी बैग है? कहाँ जा रहे थे? हाँ? क्या पूछ रहा हूँ मैं? कहाँ जा रहे थे? हाँ? मेरे पीछे तुम्हारा क्या चलता है? तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं? हाँ? किसकी तैयारी है ये? हाँ? शादी की तैयारी कि मुझे स्मशान पहुंचाने की तैयारी? हाँ? अरे पर आप वो बंद। तेरी वजह से वो इस घर से भाग पाए, तेरी वजह से उसके सींग निकल आए। बाप के सामने जिसकी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी, वो मेरे सामने जमीन के कागज पत्र लेकर आता है। अरे इस घर में शादी की पत्रिका देने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? हाँ? जन्म के समय उसे गोली मार देता तो रचाती शादी उसके मुर्दे की। अजय क्या बोल रहे हैं आप? उसकी शादी है आज। तुझे बड़ा लाड आ रहा है ना? कौन है तेरा वो? हाँ? क्या रे दत्ता, तेरा कौन है वो? कौन है? क्यों रे, पहचानती है उसे तू? पहचानती है? भाई है मेरा वो। जिंदा है, मेहरबानी समझ, ये तो तुझे भी गाड़ दूंगा। मरने की ही राह देख रही हूँ, पर आपके हाथों से नहीं मरना है। मुझे भी मरने के बाद समाधान चाहिए ना। छाया! अजय जी रुकिए रुकिए। छाया तू अंदर जा। अरे अंदर जाना कहा ना मैंने, जा अंदर। अब तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। इस घर से माधव चला गया, उससे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। इस घर से, यहाँ के लोगों से उसका कोई संबंध नहीं। इस घर के लिए माधव मर चुका है। इस घर में उसका नाम, उसका फोटो, उसकी यादें कुछ भी नहीं होना चाहिए, कह देता हूँ मैं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं दत्ता? आई शांत हो जा, शांत हो जाए। अरे इधर इधर। क्या है? अन्ना है क्या? अन्ना? हाँ हाँ हाँ, है। कार्य करना है ना? हाँ। किसका कार्य करना है? वो माधव भाऊ का कार्य। कब गए माधव भैया? गए, कब के गए? माधव भाऊ गए। अरे बंडू काका, आप यहाँ? जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आपको किसने बुलाया? अन्ना ने। बाबा ने? दत्ता आई बंडू काका है। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? दत्ता भाऊ, घर घर। दत्ता, ये वो सारा सामान। ये कैसा सामान? क्या है रे, क्या हुआ? कैसा सामान? अरे बाप रे! अरे ये तो श्राद्ध का सामान है। किसका है ये? सोंटिया, क्या है ये सब? हाँ? आप क्यों आए हैं यहाँ? कार्य है। अरे क्या लगा रखा है? किसका कार्य है? माधव का। मरे हुए का श्राद्ध तो करना होता है ना? अजय क्या आई, आई, ये आई, आई।
चोंटिया, हाँ जा गांव में जाकर बता दे माधव का कार्य है, सब लोग आओ, खाना खाने आओ। हाँ? हाँ। अप्पा, अन्ना के यहाँ कार्य पे आना। किस तरह का कार्य है? माधव का। क्या माधव का? वो अब आप मुझसे मत पूछिए। अरे वड़े खाने आओ, वड़े। किसके नाम के? माधव के। अरे चौंटिया, पाटनकर साहब, आप आज घर पर हो? मतलब नहीं नहीं, मतलब अच्छा हुआ आप घर पर हो। हाँ, अच्छा हुआ। अन्ना ने गांव में सबको संदेशा देने के लिए कहा है। किस लिए? बुलाया है सबको, कार्य है। कार्य? हाँ, माधव का। नाम क्या है? माधव। माधव नाम शर्वणाम कृत्याथम पिंडदानम कडिशे पिंड सवितराः आसनम कडिशे पिंड सवितराः पवित्र धारणं च कुरुत्वाः। अर्णा, अरे बाप रे, ये क्या? जिंदा है, मेरा माधव जिंदा है। ये ऐसे अभद्र विधि मैं करने नहीं दूंगी। अरे देख क्या रहे हो तुम लोग? जाओ तुम्हारे घर, जाओ अपने घर, जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। आई, अजय क्या चल रहा है आपका? इतने साल आपका सब सुनते आई हूँ मैं। इतने साल इस घर के लिए, इस गृहस्थी के लिए मरती आई हूँ मैं। आपने क्या किया मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए? क्या किया? यही दिन आपको दिखाना था, तो उसके पैदा होते ही उसे नाखून मार मार के मार क्यों नहीं दिया? आई, दत्ता, अरे देख रहा है ना क्या कर दिया इस आदमी ने? अरे मेरे बेटे को जीते जी मार दिया। क्या गलती थी उसकी? हाँ, बताओ ना क्या गलती थी? आपकी बात नहीं सुनता था? हाँ, अरे इतना सा था, तब से आप जो जो कहते थे, तब से वो सब करता आया, सुनता आया। पर अब वो अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ अच्छा करने जा रहा है, तो उसे ये देखा नहीं जा रहा है। जीते जी उसे मार रहा है ये। आप चाहे कुछ भी करो, पर मेरा माधव मेरे लिए जिंदा है। पत्नी के नाते सब सुना है मैंने आपका, पर अब आए होने के नाते अपने बच्चों से खुद को दूर नहीं कर सकती मैं। सबको चिल्लाकर बताऊंगी मैं, मेरा माधव जिंदा है। दत्ता, अर्णा, अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या गलत कहा इन्होंने?
आप अपने बच्चे का जीते जी श्राद्ध कर रहे हैं। अरे उस मावली के बारे में तो सोचिए, आपका अपना बच्चा है वो। ऐसे संबंध तोड़ने ये ठीक बात नहीं होती। किस आदमी की कब जरूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। ये नियति का खेल है, आप नहीं समझेंगे। अण्णा, अण्णा, मैं सच कहूं तो घर के झगड़े में किसी पराये का कुछ कहना शायद गलत होगा। आपने अपने बेटे का वो मेरा बेटा नहीं है। अच्छा, पर उसने जो किया वो उसका निर्णय था और आपने जो ये किया ये उसके कृत्य की प्रतिक्रिया है। पर शास्त्रों के अनुसार ऐसी विधि करना अनुचित है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या होगा? बताओ ना, क्या होगा? मेरा क्या बुरा होगा? किसकी हिम्मत है मेरा बुरा करने की? तुम जिसको पूछते हो ना उसकी भी नहीं। अरे अण्णा, आपने जिंदा व्यक्ति का श्राद्ध किया है, पर आह्वान किया है अपने पूर्वजों का इस आत्मा को शामिल कर लेने के लिए। और वस्तु स्थिति ये है कि यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है। देखिए, आई हुई आत्माएं अब शांत नहीं बैठेंगी। वो समझेंगे उनकी चेष्टा की गई है। वो गुस्सा करेंगे और पिंड की मांग करेंगे, तब किसे भेजेंगे आप? चाहे कुछ भी करो, पर मेरा माधव मेरे लिए जिंदा है। पत्नी के नाते सब सुना है मैंने आपका, पर अब आए होने के नाते अपने बच्चों से खुद को दूर नहीं कर सकती मैं। अरे अण्णा, आपने जिंदा व्यक्ति का श्राद्ध किया है, पर आह्वान किया है अपने पूर्वजों का इस आत्मा को शामिल कर लेने के लिए। देखिए, आई हुई आत्माएं अब शांत नहीं बैठेंगी। वो समझेंगे उनकी चेष्टा की गई है। वो गुस्सा करेंगे और पिंड की मांग करेंगे, तब किसे भेजेंगे आप? बहुत घमंडी है रे तू। तू जो चाहता है वही करता है तू। इस घर में तेरा ही रौब है। तू हर बार जताता है कि तू अन्ना नाइक है। तूने दिखा दिया कि तेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, और जो चाहता है उसे तू खत्म कर देता है। इस गांव में एक ही अन्ना नायक है। समझ गई ना तू? हाँ? कौन हूं मैं? अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अन्ना नायक हूं मैं, अन्ना नायक। ए सेठ, और कितने दिन भ्रम में रहेगा तू? तेरे सारे कर्म तेरी गर्दन पर चढ़कर बैठेंगे, देखना। इंदु, ले पेड़ा ले। अरे तुम्हारे बेटे की शादी के पेड़े हैं, लो। इंदु, ये और मैं
माधव की शादी में जाकर आए। घर के हम सिर्फ 2 लोग ही थे। माधव का चेहरा उतरा हुआ था। उसे लग रहा था कि तुम लोगों में से कोई तो शादी पर आएगा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कोई भी कैसे नहीं गया। सब लोग पूछ रहे थे तुम्हारे आई और बाबा कहाँ हैं? और फिर मैंने कहा मैं इसकी आई हूँ और ये है बाबा। हमारा भले ही झगड़ा हो, पर लोगों के सामने तमाशा क्यों करना? और वैसे माधव ने मेरा क्या बिगाड़ा है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो सब लोग? हाँ, दत्ता ले, पेड़ा ले, ली सरिता, पेड़ा ले। अब जेठानी आई है। छाया लो, पेड़ा लो, हाँ खाओ। इंदु, री इंदु, लो पेड़ा लो, अब ले भी लो, लो। अरे लाखों में एक बहू लाया है, बहुत पढ़ी लिखी है। अरे बीच बीच में कुछ अंग्रेजी में भी बड़बड़ा रही थी। स्वभाव भी अच्छा है। इनसे और मुझसे बहुत सारी बातें कर रही थी। जाते समय मुझे रोका, खुद के हाथों से मेरा खोइचा भरा, थाली और लोटा दिया उसके मायके वालों ने। खाइए, हाँ पेड़े खाइए, माधव की शादी के पेड़े खाइए। अरे अरे दत्ता, अन्ना, अरे उठ, ये देख क्या लेकर आई हूँ मैं। पेड़े ले, पेड़े। अब किस बात के हैं ये पेड़े? मुझसे पूछना मत, हाँ? ये क्या तुझे बताना पड़ेगा? माधव की शादी के पेड़े हैं। तुझे क्या सपना लगता है? अरे सच में आई हूँ मैं पेड़े लेकर। क्या शादी थी, क्या लोग थे वो। बहुत लोग आए थे शादी में। जितना तेरी शादी में नहीं आए थे, उससे ज्यादा लोग आए थे। कितना खर्चा किया था। अरे सब लड़की वालों ने किया था। हाँ, पर नायक को शर्म आए इतना खर्च किया। लाखों में एक बहू है। आई बाबा की सारी जिम्मेदारी हमने निभाई। किसी के ना होने से किसी का काम नहीं रुकता। ऐसे क्या देख रहा है तू? ले पेड़ा ले, खा। आई क्या कर रही हो? हाँ? अरे दत्ता, रोकना होगा उसे। पागल हो गई है क्या? पागल हो गई है इसीलिए ऊपर गई है। उसे समझ में नहीं आता वो क्या कर रही है। तुम बीच में मत पड़ो। जो भी होना है उसका होने दो, पर तुम ऊपर नहीं जाओगी। आई तुझे मेरी शपथ है। हाँ, अरे पर चोंटिया, मुझे छतरी देना। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी सास के साथ आया था। आई? हाँ। आई यहाँ क्या कर रही है? पूरे गांव में पेड़े बांटे, अब अंदर गई है। आई? हाँ तो क्या कह रहा है? हाँ। आई? अरे धीरे धीरे, अरे गिर जाओगी। ऐसा क्यों कर रहा है अन्ना? शादी हो गई अब। उसे जो लड़की पसंद थी उसके साथ शादी नहीं करवाई तूने, इसीलिए उसने ये सब किया। क्या बुरा हुआ उसके साथ? अच्छे से पढ़ाई की, खुद को संभाला, खुद का खुद ने सब कुछ किया। अन्ना, क्या रे? अब बहुत सारा पैसा बचा होगा ना तुम्हारे तिजोरी का? ले पेड़ा ले। आई कहाँ है? अरे अन्ना के कमरे में। अरे तो आप लोग
मुझे मारना है? बाद में मार, पहले बेटे की शादी का पेड़ा ले। मुझे देखना है तेरा मुंह मीठा होते हुए। खा, ले ले खा। आई, ये क्या है? रुक रे, ये क्या बिगाड़ेगा मेरा? क्या रे चौंटिया, अरे ऐसे क्यों खड़ा है? हाँ? अंदर आ। डर क्यों रहा है? बच्ची नहीं है घर में? गांव में पेड़े बांटने गई है। माधवा की शादी हुई है ना, गांव से कोई आ नहीं पाया वहां। आ ले, थोड़ी चाय पी ले। ले क्या रे, क्या हुआ? आबा, वची काकी पेड़े बांटने गई थी। हाँ। गांव में पेड़े बांटे। हाँ। और फिर वो बाड़े पर गई। क्या बाड़े पर? हाँ, तो मैं था ना वहीं पर। फिर वहाँ शोभा आई, मुझसे पूछने लगी तू यहाँ क्या कर रहा है। मैंने बता दिया उसे मैं वची काकी के साथ यहाँ आया हूँ। वैसे ही वो अंदर चली गई और फिर उसके बाद गोली चलने की आवाज आई। क्या? हाँ, और फिर एक चीख भी सुनाई दी। चीख? हाँ। अरे किसकी? शोभा की थी या वची काकी की, वो कुछ समझ नहीं आया। अरे कर्मा, क्या हो गया? चल, अरे नहीं, वहाँ नहीं, पुलिस वाले भी आ गए होंगे अब तक वहाँ। पुलिस? हाँ। पुलिस? हे भगवान, कैसा अनर्थ हो गया? माधव की शादी के पेड़े खाइए। सब लोग पूछ रहे थे तुम्हारे आई और बाबा कहाँ हैं? और फिर मैंने कहा मैं इसकी आई हूँ और ये है बाबा। अरे लाखों में एक बहू लाया है, बहुत पढ़ी लिखी है। जाते समय मुझे रोका, खुद के हाथों से मेरा खोइचा भरा। आई, लीप देती हूँ रे। शोभा के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार बच्ची भी है। आई, उसे पता है ना बाबा कैसे हैं, फिर क्यों आई वो ऊपर? दत्ता मुझे नहीं रोकता ना, तो आज ऐसे नहीं होता। आई, इन्होंने आपको रोका, उसमें आपकी भलाई थी। आप जानती है ना बाबा का गुस्सा कैसा है। आप सामने आ जाती तो आप पर भी गोली चलाने में नहीं झुकते वो। अरे मुझे गोली मारते तो चल जाता, सब खत्म हो जाता, पर अब ये खून खराबा नहीं देखा जाता मुझसे। नहीं आई, ये सब खत्म नहीं होने वाला। काशी गया, नहीं हुआ खत्म। मेरा बच्चा भगवान के पास गया और नहीं हुआ खत्म। हम सिर्फ नुकसान देख सकते हैं। हमारी परिस्थिति बदलेगी ऐसा कहते रहो। ये लीपने से क्या होगा आई? बाबा ने गोली मारी, ये क्या छिपने वाली बात है? बच्ची ने खुद की आंखों से देखा है, वो चुप बैठेगी क्या? अरे जानती हूँ मैं सब,
मैं ये उनकी गलती छुपाने के लिए नहीं कर रही हूँ, पर मेरे घर में मेरे परिवार वाले का खून गिरा हो तो मैं देख नहीं सकती नहीं देख सकती मैं। आई, तुम चाहे कितना भी गोबर से लीप लो ना, पर तुम्हारे पति के पाप छिपेंगे नहीं। वो लोगों की नजरों के सामने आएंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? आई, आप शांत हो जाइए। साहब, ये देखिए, सदा गया तब आपने पूरे गांव में पूछताछ की थी ना? हाँ। मुझे यहाँ खड़ा किया था। क्या किया? कोई सबूत नहीं मिला। अन्ना को छोड़ दिया, पर अब मैं उसे ऐसे नहीं छूटने दूंगी। पूरा सबूत खुद होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। वत्सल भाई क्या हुआ? अरे अन्ना ने मेरे बेटे को मारा और अब मेरी बहू पर गोली चलाई है। क्या? हाँ, इन आंखों से देखा है मैंने गोली मारते हुए। ये ऐसा खून बह रहा था। अस्पताल में है मेरी बहू। अगर इस बार तुमने कुछ भी नहीं किया तो मैं खुद जाकर उस अन्ना का सर फोड़ दूंगी, पत्थर मार दूंगी उसके सर पर। देखिए वत्सल भाई, कायदा समर्थ होता है दोषी को सजा देने के लिए। है ना? तो करो कार्रवाई, कर दो उस अन्ना को अंदर। कायदा कायदा कहते हो ना, अब मुझे भी देखना है इस गांव में तुम्हारा कायदा बड़ा है या वो अन्ना नायक। चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए। रणदीवे, यस सर। चलो चलो हाँ, चलो। चलो। अन्ना, क्या रे? गोली हाथ को लगी है उसके। तू अस्पताल जाकर आया? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा ना? जो लोगों से सुना वही बता रहा हूँ आपको। हाँ। मर गई क्या? नहीं नहीं नहीं। अगली बार अच्छे से नेम लगाऊंगा। बेहोश है वो अन्ना। बच्ची पेड़े बांटने गई थी ना, अब शुभा मर गई। गांव में पेड़े तू बांट और बच्ची को पेड़े देने मैं जाऊंगा। साहब, ओ साहब, यहीं पर अंदर बैठा होगा वो। अन्ना, ये तो बच्ची की आवाज है। हाँ, 100% अंदर ही होगा वो। छोड़ना मत उसे। देखो उसके धंधे देखो। अन्ना, वो बच्ची पुलिस लेकर आई है यहाँ। पुलिस क्या बिगाड़ेगी मेरा? अंदर डालेगी। पकड़िए उसे, जाइए। देखो, आज अन्ना नायक को पुलिस पकड़ने वाली है। मैं जबानी देने वाली हूँ। हाँ। चलो अन्ना नाइक। निकल यहां से। अन्ना, अच्छे से सुन लो नहीं तो। नहीं तो क्या? हाँ? चलो। हाथ छोड़। तू अभी जानता नहीं अन्ना नायक क्या चीज है। मेरे लिए तुम केवल एक आरोपी हो। चलो निकल। मैंने कहा चलो। क्या कर रहा तू? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? चलो। देखो देखो, अन्ना नायक की बारात निकल रही है गांव से। देखो देखो, पुलिस ने पकड़ लिया अन्ना नायक को। सब देखो, सबके सामने पकड़ा है अन्ना नायक को।
हमेशा के लिए यही रहना। हाँ, नीचे उतर। चलो अन्ना नीचे उतरो। नहीं उतरूंगा। अन्ना नाइक उतरिए। नहीं उतरूंगा। मैंने कहा ना उतरो। उतरो। चलो। गर्दन छोड़। चलो। गर्दन छोड़। यही देखना था मुझे। चलो। भोग, अपने कर्मों के फल भोग। छोड़ मुझे, छोड़। अन्ना नाइक हूं मैं। नेने को आने दे, 2 घंटे में निकलूंगा यहां से। छोड़ मुझे, छोड़। ये दत्ता, दत्ता। क्या रे चोंटिया? दत्ता, अन्ना को पुलिस पकड़कर ले गए अड्डे पर से। चोंटिया, अरे क्या बोल रहा है तू? हाँ, अरे मैं वहीं था ना। उनके हाथ को पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। सारा गांव देख रहा था, मालूम? ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं होती नजर उठाकर उन्हें देखने की, पर आज सबकी नजरें अन्ना पर टिकी थी। क्या क्या बोल रहे थे अन्ना के बारे में, मालूम? चोंटिया, जा तू, हम देखते हैं क्या करना है। हाँ। मैं पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अब तक पुलिस दरवाजे पर आती थी, आज गांव से ढूंढ कर ले जा रही है। जिस गांव में अन्ना नाइक का रौब था, उसी गांव ने आज उन्हें गिरफ्तार होते हुए देख लिया है। सब जगह चर्चा हो रही होगी, लोगों को बातें करने का विषय मिल गया। ये गुनाह करते रहेंगे और नए भाई साहब इन्हें छुड़वाते रहेंगे। रोज का हो गया है ये, पर सजा हमेशा भुगतनी पड़ती है। इस घर को, इस घर के हर एक सदस्य को कहीं बचाना। नमस्कार साहब। नमस्कार, बैठिए। पानी पीजिए। थैंक यू। चाय? नहीं। अरे लीजिए। क्या ना कि आप अन्ना नाइक के दोस्त से पहले कायदे के रक्षक हैं। लीजिए। नहीं, सच में नहीं। ठीक है। अन्ना अंदर। नेने आने में देर कर दी। मुझे लगा था फौरन आओगे। अपने अशिल को इतनी देर तक यहां रखोगे नहीं। मामला पता है ना आपको? हाँ। अन्ना नाइक ने शोभा नाइक पर, मतलब वत्सला नाइक की बहू पर गोली चलाई है। हाँ, सुना मैंने। सुना नहीं, घटना हुई है। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है आपको। सबूत है। सबूत? हाँ, वत्सला नाइक, उनके सामने ही यह घटना हुई है। अन्ना नाइक और वत्सला नाइक, इनके संबंध, इनमें का झगड़ा मैं काफी अरसे से देखते आया हूं। वत्सला नाइक वाड़े से झगड़ा करके बाहर निकली, तब से यही चल रहा है। गुस्से में आकर वत्सला नाइक ने झूठ बोल दिया होगा। मतलब अन्ना नाइक ने गोली नहीं चलाई, ऐसा कहना है आपका? ऐसा नहीं है, पर गोली चलाने के पीछे कोई कारण होगा। हाँ, पर गोली चलाई ये सत्य तो है ना। और फिर एक बार शोभा को होश आ जाए तो उससे भी पूछताछ कर लेंगे। मुझे मेरे अशिल से बात करनी है। ठीक है, चलिए। क्या कहा था तुझसे? 2 घंटे में निकल जाऊंगा। हाँ अन्ना, मैं तुम्हारे जमानत के लिए आया हूं। देर हो गई है नेने साहब। आज शुक्रवार है,
शनिवार और रविवार कोर्ट बंद है। हमें भी अन्ना की खातिरदारी करने दीजिए। अन्ना, मजबूत सलाखें हैं अन्ना, और इससे भी मजबूत है हमारा कायदा अन्ना नाइक। नेने, 2 घंटे में नहीं छूटा ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अन्ना रुको, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। ये चटाई रख लीजिए। रात को मुर्दे जैसा मत सोना। हाँ, शोभा पर ध्यान रखना, खर्राटे मत लेना। अरे मैं कहाँ खर्राटे लेता हूँ? हर खर्राटे लेने वाला इंसान यही कहता है। जितना कह रही हूँ वो करो। हाँ, ये थैली लीजिए। हाँ, रात को अगर वो नींद से उठी तो उसे खाने को कुछ देना। पेट में कुछ जाना तो चाहिए। और हाँ, ये भभूति रखिए। क्या करोगे? क्या करूँ? तकिए के नीचे रखना। हाँ। एक बार होश में आने दो मेरी बच्ची को, फिर देखना क्या होता है उस अन्ना नायक का। अब निकलूं मैं? हाँ निकलिए, पर ध्यान रखना सोना मत। हाँ, बीच बीच में उठ के देखूंगा। अन्ना नायक, तुझे ऐसे ही सुख से नींद नहीं लेने दूंगी अब मैं। अन्ना, दिन भर गए रे तेरे। ये क्या हो रहा है? धुआं कैसा है? मुझे बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये धुआं कैसा है? बाहर निकालो मुझे। कौन सांस ले रहा है? कौन सांस ले रहा है? मेरी जान जाएगी। मेरा गला छोड़ाओ। अन्ना नायक, इत्तर इत्तर। अन्ना, कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। बत्ती लगाओ। बुझाया किसने? कौन है तू? हाँ? कौन है तू? क्या बिगाड़ेगा मेरा? अन्ना नायक हूं मैं। तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। कौन है तू?